तो कैसे हैं आप लोग? सभी का हाल बढ़िया होगा। इसके अलावा अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो आपको पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर पीएफएम से आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी स्टोरी खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1990 के आसपास से एपिसोड देखना शुरू करना होगा, ठीक है? क्योंकि वहीं से ही यहाँ पर आपको कुछ स्टोरी समझ में आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो पीएफएम वाले हैं वो लोग एक अलग प्लेन के अंदर बैठकर दूसरी डायरेक्शन के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को स्टोरी अभी खत्म नहीं करनी है। वो 1.5 साल के अंदर अंदर उस स्टोरी को खत्म करने वाले हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी खत्म करनी है तो अभी हमारे इस चैनल पे इस स्टोरी को पूरी तरह से चल रहा है। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोडों को। सुरेश अपने सामने के नजारे को देखने के साथ में ना बहुत अच्छी तरह से डरा हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि उसके सामने उनकी टोली के अंदर से ही समर्थ नाम का एक बंदा भी था। समर्थ कोई और नहीं था, इस कबीले के अंदर का सबसे ज्यादा अंत के अंदर एक लड़ाकू था, यानी कि टॉप 10 के अंदर का था। और उस चीज को देखकर ये बताया जा सकता है कि वास्तव में बाकी सब लोग कितने ज्यादा पावरफुल यहाँ पर हो सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, तुम डर वर गए क्या? विपिन उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ नहीं टीचर, डरा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक थोड़ी बहुत घबराहट और इसके साथ में मैं अस्वस्थ नहीं लग रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है कि आपने मेरे को लेक्चर तो दे दिया है, लेकिन मैं अभी तक उस चीज को अभ्यास नहीं कर पाया, ना उसकी ट्रेनिंग कर पाया हूँ। तो इसी वजह से मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, बस इतनी सी बात। अरे बुद्धू, जितना मैंने तुमको सिखाया है ना, जितना लेक्चर के अंदर बताया है, तुम वैसा वैसा करो, बाकी सब यहाँ पर तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो उसके साथ में ठीक है टीचर, इतना कहने के साथ में जल्द ही वो जो था वो उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर घुसता है कि उसके साथ में ही अचानक से उसके सामने 8 प्रतिद्वंदी आ जाते हैं और उनके अंदर वो भी था। जल्द ही वो सभी उसको देखते हैं और एक खतरनाक क्रीपी सी मुस्कान दे देते हैं। स्वागत है सुरेश, स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। इतना कहने के साथ में वो सभी अपने अपने एक कदम को आगे बढ़ाते ही हैं कि अचानक से वह लोग अपनी जगह से गायब हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो फॉर्मेशन थी वहां पर वो उसकी मदद कर रही थी उन लोगों को यहाँ पर गायब करने के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पर अब वो लोग तो उसको दिख भी नहीं रहे थे कि भाई वह चले कहाँ गए थे। लेकिन यहाँ पर सुरेश अपने टीचर की जो बातें थी उनको सीखना शुरू कर देता है। टीचर ने मुझे बताया था कि ऐसी भ्रामक स्थिति के अंदर कभी भी पीछे मत जाना। अगर पीछे की तरफ खिसके तो उसके साथ में तुम पूरी तरह से उस चीज के अंदर फंस जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे तरफ जाना चाहिए, क्या पता आसपास के अंदर ही वहीं पर ही कोई एक उपयोगी उपाय छुपा हुआ हो। इसी चीज के साथ में वो जल्दी से एक कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि कोई एनर्जी उसको पीछे की तरफ से आ रही थी। ये नहीं हो सकता, लेकिन अब उसके पास में कोई भी बिल्कुल तरीका नहीं था। इसी वजह से जल्द ही वो केवल एक कदम वापस से उसी जगह पर आ जाता है जिस जगह से वो एक कदम पीछे की तरफ गया हुआ था। और बस यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर एक लात घुमाता है और पैंग। अगले पल यहाँ पर सुरेश को महसूस होता है कि उसने अभी अभी यहाँ पर किसी को जोरदार खींच के लात मारी थी। ये क्या? लेकिन इस चीज को देखते ही यहाँ पर सुरेश हैरान हो गया था, क्योंकि वास्तव में उसके द्वारा जो टीचर ने सिखाया था वो पूरी तरह से यहाँ पर काम कर रहा था। ये क्या? इसका मतलब क्या है कि एक कदम आगे और एक कदम पीछे की ओर? अच्छा ऐसी बात है। उसके साथ में सुरेश को और कुछ समझ में आता जा रहा था। अब उसको धीरे धीरे वो सारी बातें सब कुछ याद आने लगी जो यहाँ पर विपिन उसको सिखाया था कि अगर दुश्मन तुम्हारे कहीं से आता है तो अपने उसी जगह पर जाकर स्टार्ट करो जहाँ से तुमने यहाँ पर खत्म किया था, यानी कि एक कदम पीछे जाओ और उसको वहां पर ही मारो। उसके साथ में यहाँ पर फिर से वो 1 या 2 कदम आगे बढ़ाता ही है कि अचानक से इस बार दोनों तरफ से उसको अटैक आते हुए महसूस होने लगते हैं। लेकिन उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर सुरेश फिर से एक कदम पीछे लेता है और 90 डिग्री के एंगल के ऊपर घूमते हुए पीछे की तरफ यहाँ पर एक जोरदार किक मार देता है और बैंग। अगले पल यहाँ पर एक और किक किसी की तो पड़ती है, लेकिन वो उसको दिखाई नहीं देता है। अब जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे उसके जो हाथ पांव थे वो जो कांप रहे थे वो स्थिर होते जा रहे थे। धीरे धीरे करते हुए उसका जो डर था वह खत्म होते हुए जा रहा था। योजनाओं बनाओ लेकिन यहाँ पर उनको काबू करो। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन थी उसके अंदर जगह जगह पर धुंध बिखरी हुई थी। धुंध की जो मोटी परत की उसकी वजह से यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पर जो फॉर्मेशन थी वो उन लड़कों की हेल्प कर रही थी कि यहाँ पर उनको वो लोकेशन बता रही थी कि सुरेश यहाँ पर कहाँ है। लेकिन सुरेश को यहाँ पर अपने सेंसेस और अपने आप के युद्ध के ऊपर यकीन करना था। और इसी बीच यहाँ पर जहाँ वह लोग ट्राई कर रहे थे तो वहीं दूर एक
पहाड़ पे। वो पहाड़ कहीं और नहीं था, वो कबीले का ही पहाड़ था। बात कुछ ऐसी थी, जिस जगह पर वो घर थे ना, उसके ऊपर ही एक पहाड़ था जहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी। वहीं पर ही कुछ एल्डर्स खड़े हुए थे और खिड़की से नीचे की तरफ देख रहे थे। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर सुरेश वापस से लौटकर आ गया है। मुझे मानना पड़ेगा कि यहाँ पर सुरेश के इस तरह के कम बैक के ऊपर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन आखिरकार कैसे भी करते हुए उसने इस तरह से अपने आप को ठीक कर लिया। ये सब कुछ कहने वाला कोई और नहीं था, वहाँ का प्रमुख राठी था। राठी यहाँ का सबसे ज्यादा प्रमुख एल्डर था और इसी वजह से यहाँ पर वो उससे कहता है। बात कुछ ऐसी कि 2 साल हो गए थे। 2 साल से जो राठी था यहाँ पर उस सुरेश की बहुत अच्छी तरह से कदर कर रहा था और वहाँ पर उसका ध्यान रखते जा रहा था। हालांकि वो है ना उसको अपने इस कबीले के अंदर रख सकता था, लेकिन क्या करे, अगर यहाँ पर उसने उसको रखा तो उसके साथ में उसको बाकियों को यहाँ पर जवाब देना था। इसी वजह से उसके पास में और कोई तरीका नहीं था। इसी वजह से उसने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर उससे ब्रेकअप कर लिया और बेचारे को वहां से दखल अंदाज कर दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे उसको बाहर निकाला गया, उसके कुछ घंटे बाद में वापस से उसके मेरिडियंस यहाँ पर शायद वापस आ गए थे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसको पहले से बाहर निकाल देना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर्स को दिखाना तो बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो गया था। आखिरकार यहाँ पर उसको पहले बाहर निकाल दिया जाता तो क्या पता वो पहले ठीक हो चुका होता। अगर ऐसा था तो हमें पहले ऐसा कर देना चाहिए था, राठी यहाँ पर सोचता करते हुए कहता है। तो उसी बीच यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर था, यानी कि जो राठी के पास में एक फर्स्ट एल्डर होता है जिसको एक अलग पद दिया जाता है, यानी कि को लीडर, तो इसी तरह से वो कहता है। इसके अलावा प्रमुख, मैंने एक और बात सुनी है कि यहाँ पर जो सुरेश है ना, तो उसके साथ में एक बंदा भी आया हुआ है। उसने कहा है कि वो हमारा एक वंशज है। इसके अलावा उसने आते ही यहाँ पर जो अमेश्वर था उसको हरा दिया था। ऐसा लगता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा दिलचस्प है, उसके पीछे शायद उसी का हाथ वाथ होगा। राठी ने उसकी बात सुनने के साथ में उससे कहा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह कहता है, मुझे लगता है कि अब सुरेश के अंदर इन कुछ सालों के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बदलाव आया होगा। शायद उसका घमंड अब थोड़ा सा कम हो गया होगा। लेकिन मैंने भी देखा था कि आखिरकार यहाँ पर जो सुरेश था उसका घमंड किस तरह से उसके सर के ऊपर नाच रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर वो फॉर्मेशन को क्लियर भी नहीं कर पाता है ना, तो उसके साथ में हम उसको वापस से अपने इस कबीले के अंदर शामिल कर लेंगे। बस उसकी थोड़ी सी रक्त रेखाएं जागरूक होनी चाहिए ताकि हम लोग उसके वापस इसके अंदर ले सकते हैं। उसकी बात सुनने के साथ में ही जो फर्स्ट एल्डर था वो आगे बढ़ता है, जिसका नाम सिद्धार्थ था। वो कहता है, हाँ एल्डर, इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि मैंने पहले से यहाँ पर इसके बारे में सब कुछ सोच विचार कर रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर उन सभी को कह दिया है कि यहाँ पर तुम्हें सुरेश की केवल एग्जाम लेनी है, उसको जान से नहीं मारना है। हाँ, और ऐसी लड़ाई करना जिसके अंदर उसके मेरिडियंस को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो उसके साथ में राठी ने कहा, अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात होगी। आखिरकार यहाँ पर सुरेश को भी एक अच्छा सबक और उसके साथ में उसको एक अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा समय तक तो यहाँ पर किसी भी मशीन के अंदर भी जंग लग सकता था। तो आखिरकार उसको भी तो इस के अंदर ऑयलिंग की जरूरत पड़ने वाली थी। तो देखो, पूछो कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ है सिद्धार्थ। तो उसके साथ में यहाँ पर सिद्धार्थ जल्दी से अपने पास में से टोकन निकालता है और एक मैसेज भेज देता है। लेकिन वो थोड़ी देर और वेट करता है और कहता है, क्या मैसेज नहीं आया? ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सुरेश है ना, वो पहले से ही हार चुका होगा। क्या हार चुका होगा? चलो छोड़ो, अगर ऐसी बात है तो हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए। एक काम करो कि फॉर्मेशन को साइड के अंदर हटा दो। तो उसकी बात सुनने के बाद में जो सिद्धार्थ था वो वहीं से ताली बजाता है और उसके साथ में जो फॉर्मेशन थी उसके अंदर से पहले वो फॉग हटता है और वो भी यहाँ पर हट जाती है। अच्छा लगता है कि यहाँ पर सुरेश इसके काबिल नहीं है, क्योंकि अभी तक तो 3 या 4 मिनट ही मुश्किल से हुए होंगे, लेकिन वो इतने समय के अंदर ही इस तरह से हार गया। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर उसको वापस से कबीले के अंदर रहना सही रहने वाला था। उसके साथ में वो जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो अपने सामने का नजारा देखने के बाद में उन सभी की आंखें चौंध जाती है और वह लोग पागल हो जाते हैं और लगभग वो यहाँ पर अपने दिमाग खो चुके थे। ये क्या? अबे ओ हेलो, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कोई पकड़ा पकड़ाई नहीं चल रही है। क्योंकि जैसे वो देखते हैं तो पाते हैं कि सुरेश पीछे है ना, हाथ पाई चलाते हुए यहाँ पर आगे की तरफ भाग रहा था और आगे आगे यहाँ पर बाकी सभी लोग भाग रहे थे। हैं? ये क्या? अरे ये लोग क्या मुजरे वुजरे कर रहे हैं क्या? सिद्धार्थ यहाँ पूरी तरह से पागल हो गया। अरे भाई, तुम लोग क्या वास्तव में उसको संभाल नहीं सकते? अरे 5 मिनट हुए थे यहाँ पर मुश्किल से और तुम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाए। यहाँ पर वह लोग भी अगर उनसे लड़ते ना तो उसके साथ में वो 9 के साथ में एक साथ नहीं लड़ सकते थे। लेकिन इस जगह पर 5 मिनट कंप्लीट हुए ही थे कि सुरेश उन सभी को इस तरह से अपने आगे भगाने में कामयाब हो गया था कि जैसे हुर 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 हुर, चलो ये खेत को जोतो। और इसी साथ में यहाँ पर वह लोग इस तरह से करते जा रहे थे।
नहीं, राठी का भी यही हाल था। राठी भी उस चीज को देख रहा था बड़ी हैरानी के साथ में कि अभी यहाँ पर चल क्या रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यहाँ पर जो सुरेश था उन सभी को नीचे की तरफ बैठा देता है और उसके बाद में कहता है, चलो चलो पप्पा बोलो पप्पा। तो उसके साथ में यहाँ पर सभी मुंह फुलाते रहते हैं। सुरेश, बहुत ज्यादा हुआ, हाँ ठीक है, मुझे माफ कर दो। चलो ऐसा बोलो कि यहाँ पर हम तुमसे माफी मांगते हैं और अगली बार से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो उसके साथ में वो कहते हैं, हाँ ठीक है, हम तुमसे माफी मांगते हैं और हम हार गए हैं, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कहने वाले हैं, पापा तो बोलना बिल्कुल भूल ही जाना। तो यहाँ सुरेश कहता है, चलो चलो कोई बात नहीं, ये ठीक होने वाला है।